Hello everyone, this is Nizma and today we are discussing about Thomson's model of an atom। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं थॉमसन के एटम के मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हमें बताती है कि एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल है मैटर का, मींस एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, एटम को बांटा नहीं जा सकता सब एटॉमिक पार्टिकल में। ये हमें डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी बताती है। एटम इज द इंडिविजिबल पार्टिकल मींस इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बट लेकिन कुछ ब्रिलियंट रिसर्चर्स या साइंटिस्ट कह लेते हैं, जैसे कि जे थॉमसन और गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी की कि एटम को बांटा जा सकता है दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, और उन दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम इन्होंने दिया इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जो दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनकी डिस्कवरी जे थॉमसन और गोल्डस्टीन ने की है वो है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही एटम के पार्ट या सब पार्ट हैं और अपने जो इनका चार्ज है उसको म्यूचुअली बैलेंस किए हुए हैं, जिसकी वजह से एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम जो है वो कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, मींस माइनस का चार्ज होता है, और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, मींस प्लस का चार्ज होता है। तो इस तरीके से जो एटम है वो कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। These discoveries मींस डिस्कवरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इन दोनों की डिस्कवरीज ने जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी विच वॉज रिलेटेड टू इंडिविजिबिलिटी मीन्स एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, उससे रिलेटेड थी, वो पूरी तरीके से फेल हो गई थी आफ्टर द डिस्कवरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी होने के बाद डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो कि रिलेटेड थी इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम से, वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं थॉमसन के एटम के मॉडल के बारे में। हमें एक चीज़ और याद रखनी है, जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर का मॉडल दिया था वो जे थॉमसन थे। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट आर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उस पर क्वेश्चंस रेज हुए थे, और ये भी ज़रूरी हुआ था जानना कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो एटम में किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो इसके लिए जे थॉमसन ने मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जे थॉमसन ने 1899 में एक मॉडल प्रेजेंट किया था। जो मॉडल, उस मॉडल को आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड उस मॉडल के अकॉर्डिंग यू कैन सी दैट मॉडल ऑन योर स्क्रीन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मॉडल, ये जो पिंक सर्किल है, पिंक स्फेयर है, और इसके अंदर जो छोटे छोटे सर्किल हैं जो कि नेगेटिव चार्ज है जिनके अंदर, ये पूरा स्ट्रक्चर एटम को शो कर रहा है। अब इसको पढ़ लेते हैं ज़रा। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर, जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर को कंसिस्ट किए हुए हैं, इन विच इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लेस और मोर और लेस यूनिफॉर्मली। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में ये कैसे हैं, इक्वल हैं, एंड हैंस द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस तरीके से जो एटम है वो कैसा हो जाएगा, एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जब रखा जाएगा मैग्नीट्यूड में तो ये कैसे हैं, एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब
ये जो जे थॉमसन का मॉडल था उसको वाटरमेलन के थ्रू समझाया गया है, उसका कंपेयर किया गया है वाटरमेलन से। तो वाटरमेलन का जो रेड पल्प होता है, जो ईडेबल पार्ट होता है, वो पॉजिटिव चार्ज को शो कर रहा है, एंड जो सीड्स होते हैं उसके जो मीन्स जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं। एंड इसको अदर डायग्राम के थ्रू भी हम समझ सकते हैं, अदर मॉडल के थ्रू भी समझ सकते हैं, जिस मॉडल का नेम है रेजिन पुडिंग मॉडल। तो ये जो केक दिया हुआ है ब्राउन केक, इसमें ये जो ब्राउन पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज मैटर है, एंड जो रीजन्स इसमें बिखरे हुए हैं वो नेगेटिवली मीन्स इलेक्ट्रॉन को शो किए हुए हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो ब्राउन पार्ट है वो पॉजिटिव प्रोटॉन को शो कर रहे हैं। पॉजिटिव स्फीयर मीन्स प्रोटॉन को शो कर रहे हैं। इस रेजिन पुडिंग मॉडल के थ्रू हम समझ सकते हैं। इस मॉडल को कहा जाता है रेजिन पुडिंग मॉडल। अब इस चीज़ का कंक्लूजन निकल कर आया है, ऑल्दो दिस मॉडल कुड सक्सेसफुली एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। हाँ, हम कह सकते हैं कि ये जो मॉडल है, इस मॉडल के थ्रू जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी है एटम की, उस चीज़ को तो एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ आयोनाइजेशन। लेकिन ये जो मॉडल है इसने रिजल्ट्स ऑफ आयोनाइजेशन को एक्सप्लेन नहीं किया, और ये जो बिखरा हुआ एक्सपेरिमेंट है इसको आगे चलकर अदर साइंटिस्ट जैसे कि रदरफोर्ड ने कैरीड आउट किया, कंप्लीट किया, और इसी वजह से इसका कंप्लीट ना होने की वजह से इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। होप गाइस